दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल उपकार जीएस में। कैसे हैं? ठीक हैं? अरे ठीक ही रहना चाहिए। आज आते हैं हम लोग मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई मेरे, एकदम कहीं नहीं जाइएगा, पूरा अंत तक बने रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। पढ़ेंगे मराठा और पढ़ेंगे मराठाओं के साथ युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आपको प्राय देखा जा सकता है। आप देख लीजिए, आपको मिलेगा, आपको प्रीवियस पेपर में मिल जाएगा। बहुत सारे एग्जाम का जैसे जीडी हो गया, रेलवे एएमपी हो गया, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा, उसमें एक युद्ध मराठा युद्ध के बारे में जरूर क्वेश्चन रहता है कि प्रथम आंग्ल मराठा कब हुआ, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, या तीसरा चाहे कौन सा संधि कौन से मराठा में हुआ, सालाबार की संधि कोई हुई, पूना की संधि कब हुई, सूरत की संधि कब हुई। तो चलिए पढ़ते हैं आज मराठा के बारे में। मराठा का मेन संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। कौन थे? वही शिवाजी, अष्टपति गजपति छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, है ना? जी हाँ, वही संस्थापक कौन है? शिवाजी। शिवाजी का जन्म हुआ था 16 अप्रैल 1627। 6 अप्रैल 1627 में शिवाजी का जन्म हो गया था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले थे। ये हमेशा याद रखिएगा, उनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। और माता का नाम जीजाबाई। बाबूजी के नाम शाहजी भोसले और माता जी का नाम जीजाबाई। और गुरु के नाम रामदास। ये आध्यात्मिक गुरु थे और इनके प्रथम शिक्षक गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक गुरु पूछेगा तो रामदास और शिक्षक पूछेगा तो कोंडदेव। ठीक है, याद रखिएगा। राजधानी इन्होंने रायगढ़ को 1656 में बना लिया। जब मराठाओं का उत्कर्ष हुआ, शिवाजी महाराज जब राजगद्दी पर बैठे तो 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाया सबसे पहले इन्होंने। ये क्वेश्चन पूछा है बिहार पुलिस में, शिवाजी की राजधानी कहां थी? तो रायगढ़। आप सेट मारिएगा तो एक क्वेश्चन मराठा के साथ संबंध में राजधानी जरूर रहेगा, याद करिएगा। अरे भाई अब हम कथी कहें, हम तो वही टॉपिक ला रहे हैं जो आपको बहुत फायदा है। बाबू मेरे कहीं न जाइए, बन के रहिए हमारे साथ, एक बार का दरोगा ना तो बिहार पुलिस पार। चलो आओ। पहली पत्नी का नाम मतलब शिवाजी की साईबाई नीलंबकर, साईबाई निम्बालकर। क्या था? साईबाई निम्बालकर। 1640 में इनकी शादी हुई। दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते थी। पहली पत्नी बाई साईबाई नीलंबकर और तुकाबाई मोहिते दूसरी पत्नी थी। शिवाजी सूरत को लूटा 1664 से 1670। एकदम बाई VVI क्वेश्चन, बार आपको पूछा है क्वेश्चन, ये आपको प्रीवियस पेपर में। सूरत को कब शिवाजी लूटा? तो 1664 में पहला बार और 1670 में दूसरे बार लूटी है। कौन? शिवाजी। पुरंदर की संधि, मजा आए गए? पुरंदर की संधि, जी हाँ वही पुरंदर की संधि। ये तो बहुत परेशान किया है, बाप रे बाप, हो बाप, बहुत बार पूछ ले। पुरंदर की संधि कितना बार पूछा होगा, ऊपर वाला जाने। तो पुरंदर की संधि 1665 में होता है। किसके साथ में? तो महाराजा जय सिंह के साथ में और शिवाजी के बीच होता है। महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर का संधि 1665 में होता है। याद है ना? आगे देखो। 5 जून 1674 के, जब 5 जून 1674 को बनारस के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट जो थे, महानुभाव बहुत बड़का विद्वान थे, उनके द्वारा शिवाजी ने क्या करवाया? अपना राजाभिषेक करवाया। किनके द्वारा? बनारस के विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा। ठीक है, अब आते हैं मई 1666 को। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर में कैद कर दिया। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई कि औरंगजेब ने शिवाजी को कहां कैद किया? तो जयपुर में। याद रखिएगा कब? मई 1666 में। लेकिन 16 अगस्त में 1666 को गुरुजी भाग जाते हैं। वो अरे शिवाजी भाग जाते हैं कैद से। कब? 16 अगस्त 1666। 16 अगस्त 1666। उसके बाद
इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखिए शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे। अष्टप्रधान, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे 8, जैसे कि अकबर के दरबार में 9 रत्न होते थे ना, वैसे ही इसके दरबार में, इनके दरबार में 8 प्रधान थे। सभी जैसे सेन गजपति, न्याय का अधिकारी, प्रधानमंत्री, सब अलग अलग थे, तो 8 प्रधान थे। इन्हीं के प्रशासन को चलाने के लिए 8 प्रधान का नियुक्ति किया गया है। इसको अष्टप्रधान कहते हैं, 8 प्रधानों के प्रमुख को। चलिए, उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब आते हैं संभाजी। क्या आवे छे? तो संभाजी इनके बेटा आते हैं। संभाजी क्या हुए? वह संभाजी 1681 में औरंगजेब के पुत्र अकबर को संभाजी ने क्या किया? शरण दे दिया। जब औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर, उसको शरण दिया किसने? संभाजी ने। इसी से बौखलाकर मुगल सेनापति मुखर्रम खान ने संभाजी को गिरफ्तार कर लिया और 21 मार्च 1689 को किसको? संभाजी की हत्या कर दी गई। संभाजी के बाद आते हैं राजा राम। 2 मार्च 1700 ईस्वी में मुगलों के द्वारा संघर्ष करने में इनकी मृत्यु हो गई। अब है सब राजा राम। देखिए, शिवाजी के 2 पुत्र संभाजी, राजा राम। तो पहले संभाजी बनते हैं, उसके बाद राजा राम बनते हैं। फिर राजा राम मर जाते हैं तो बनते हैं शिवाजी द्वितीय या ताराबाई। तो राजा राम के जो बेटा थे शिवाजी द्वितीय, वो मात्र 4 साल की थी, अल्प आयु थे, तो उनका कमान उनकी माता ताराबाई ने संभाली। ताराबाई संभालती है और उसको मराठाओं का सरदार शिवाजी द्वितीय जो 4 वर्ष का था उसको बनाया गया, लेकिन कमान ताराबाई के साथ रहा। संभाजी का पुत्र साहू जी। अब देखिए, संभाजी का पुत्र साहू जी, ये संभाजी का पुत्र, तो मतलब कथी? चाची भतीजा हुआ ना जी। एकर बेटा 2 गो आ एकर पत्नी ताराबाई, तो एकर बेटा जो संभाजी के बेटा जो साहू जी है वो चाची लगेगी और भतीजा लगेगा। चाची भतीजा में हो गया युद्ध। तो युद्ध क्या हुआ? तो ताराबाई खेरा का युद्ध हो गया। ताराबाई और साहू में खेरा का युद्ध हो गया, मतलब चाची और भतीजा में युद्ध हुआ। तो खेरा का 1707 में युद्ध हो जाता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है खेरा का युद्ध कब? तो 1707 में। इसमें साहू विजय हो गया, ताराबाई हार गई। ताराबाई हार गई तो फिर क्या हुआ? साहू जी फिर मराठा पर बैठ गए गद्दी पे। तो मराठा गद्दी पे बैठ जाते हैं, साहू और ताराबाई में खूब कट्टर दुश्मनी रहता है। लेकिन जब वरना की संधि होती है, ये क्वेश्चन पूछा है, वरना की संधि 1731 में ताराबाई और साहू जी के बीच में होता है और ये दुश्मनी का यहाँ अंत होता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। साहू जी के बाद अब आते हैं, देखिए, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी, अब साहू जी के बाद बालाजी विश्वनाथ बनते हैं क्या? पेशवा बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। क्योंकि जो खेरा का युद्ध होता है ताराबाई और इसमें साहू में, तो उसमें बालाजी विश्वनाथ ने बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जिस कारण से साहू ने इसे प्रधानमंत्री या पेशवा कह सकते हैं या प्रधानमंत्री इसे नियुक्त किए। किसे? बालाजी विश्वनाथ को। तो बालाजी विश्वनाथ क्या बनते हैं? 1713 से लेकर 1720 तक पेशवा बनते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद अब यहां से पूरा का पूरा शक्ति आ जाता है प्रधानमंत्री मतलब पेशवा में। अब पेशवा ही मराठा का सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 में रहते हैं। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद आते हैं बाजीराव प्रथम। जी हाँ, वही बाजीराव, फिल्म देखे होंगे बाजीराव मस्तानी, वही फिल्म जिसमें रणवीर सिंह थे हीरो में, आ दीपिका पादुकोण हीरोइन थी ना। हमें झूठ नहीं बोले छिए। तो वही फिल्म नहीं देखे, लेकिन ट्रेलर वगैरह देखे। ऐतिहासिक फिल्म देखना चाहिए। देखिए, जैसे मोहनजोदारो हो गया, आपको बालाजी बाजीराव हो गया, ये सब फिल्म देखना चाहिए। ठीक है,
तो बाजीराव प्रथम होता है। उसी के समय में एक होता है पाल खेरा का युद्ध। जी हाँ, ये पाल खेरा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में होता है निजामुल मुल्क के साथ। निजाम के साथ होता है किसका? बाजीराव प्रथम का, जिसमें मुंगी सिवा गांव की संधि होती है। ये क्वेश्चन पूछा है, मुंगी सिवा गांव की संधि किसके बीच? तो निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच होता है। जो पालखेरा का युद्ध होता है तो पालखेरा के युद्ध के बाद मुंगी सिवा गांव की संधि होती है। अब आते हैं अगला, 29 मार्च 1737 ईस्वी में दिल्ली पर हमला कर देता है कौन? बाजीराव प्रथम। ये बहुत बढ़िया शासक रहा है मराठाओं का, बहुत बढ़िया, अपने मराठाओं को चरमोत्कर्ष मतलब ज्यादातर फैलाने में ये बाजीराव पेशवा का बहुत बड़ा हाथ रहता है प्रथम का। अब क्या होता है कि 1740 में बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। 1704 में, हाँ, 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर जब हमला होता है उस समय मुगल राजा कौन थे? मुहम्मद शाह होते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा या पूछता है ऐसे घुमा के कि बाजीराव प्रथम जब आक्रमण किए दिल्ली पर तो उस समय मुगल के राजा कौन थे? तो मुहम्मद शाह। अब आते हैं बाजीराव प्रथम जब चले जाते हैं तब उनके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव। कौन आते हैं? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के मध्यस्थ एक बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसको कहते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई। इन्हीं के बीच में होता है ये पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये बालाजी बाजीराव प्रथम के साथ होता है, ठीक है, 1761 में, 14 जनवरी 1761 में, ठीक है। अफगान और अहमद शाह अब्दाली और इसके बीच में बालाजी बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव के बीच में होता है। अब क्या होता है? संगोला की संधि होती है 1750 में साहू और पेशवा के बीच में। ये याद रखिएगा, ये पेशवा बाजीराव के बीच संगोला की संधि होती है। फिर झलकी की संधि होती है 1752 में, और ये निजाम और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा संगोला की संधि कब हुई? तो 1750। झलकी की संधि कब हुई? 1752, ठीक है। बालाजी बाजीराव के बाद आते हैं माधव नारायण, माधवराव नारायण। उनके बाद आते हैं पेशवा नारायण राव। फिर उसके बाद आते हैं पेशवा माधव नारायण द्वितीय। इन्हीं के संबंध में 12 भाई सभा का, अब देखिए यहाँ पर 12 भाई सभा का एक गठन होता है जो 12 व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है मराठाओं को। मराठाओं को 12 भाई सभा द्वारा चलाया जाता है। किनके संबंध में? किनके, कौन से पेशवा थे? तो पेशवा माधव नारायण द्वितीय। अब देखिए आते हैं अब आते हैं आंग्ल मराठा युद्ध में। आंग्ल मराठा युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि ये कब हुआ, उस समय के गवर्नर या राजा कौन थे, और कुछ बिंदु, प्रमुख बिंदु जिसमें संधि वगैरह है। पहला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में होता है। उस समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर होते हैं और महादजी सिंधिया परिवार से बीच में होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, राजा कौन थे? तो महादजी सिंधिया, और गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। मुख्य बिंदु क्या होता है इसमें? सूरत की संधि होती है। सूरत के संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट होता है और सालाबार की संधि पर खत्म होता है। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ और पुरंदर की संधि उसके बाद 1776 में होता है। फिर बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में होता है और सालाबार की संधि 1782 ईस्वी में होता है। सूरत की संधि प्रमुख कारण प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध का, और लास्टिंग समाप्त होता है सालाबार की संधि पर 1782 पर। तो याद ऐसे ही रखिएगा, सिर्फ सिंपल सी बात कि सूरत की संधि कब हुई, पुरंदर की संधि कब हुई, और बड़गांव की संधि कब हुई, और सालाबार की संधि कब हुई। आगे आते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 के बीच में, और ये वेलेजिली गवर्नर थे, वेलेजिली और सिंधिया और भोसले के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? सिंधिया और भोसले दोनों को मिला के वेलेजिली के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा जाता है।
उस समय बंगाल के गवर्नर जॉर्ज बार्लो थे। ये क्वेश्चन पूछा है भाई, बीपीएसएससी बिहार दरोगा में पूछा है क्वेश्चन कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो जॉर्ज बार्लो बंगाल के गवर्नर थे। आगे आते हैं, इसमें मुख्य बिंदु और संधि क्या होते हैं? 1802 में बेसिन की संधि होती है। आ गया हाथ में, अब याद रहेगा कि बेसिन की संधि कब हुई? तो 1802 में। फिर 17 दिसंबर 1803 को देवगांव की संधि होती है, जिसमें भोसले और अंग्रेज लड़ रहते हैं। 30 दिसंबर 1803 को, ठीक थोड़ा दिन के बाद, सूरजी अर्जनगांव की संधि होती है। सूरजी अर्जनगांव की संधि होती है सिंधिया और अंग्रेज के बीच में। कब? सूरजी अर्जनगांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को। फिर आते हैं 1806 में राजपुर घाट की संधि होलकर और अंग्रेज के बीच में। बेसिन की संधि से शुरुआत हुआ और राजपुर घाट की संधि से समाप्ति हुआ द्वितीय आंग्ल मसूरी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1817 से 1818 के बीच में ये चलता है। होता क्या है, इसमें पूना की संधि से शुरुआत हुआ और मंदसौर की संधि, मतलब लास्ट तक मंदसौर की संधि 1818 तक ये समाप्त हो जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर थे और बाजीराव द्वितीय, यही बाजीराव द्वितीय जो अंतिम पेशवा है, इनके साथ में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। पूना की संधि जून 1817 को होता है। भाई मेरे नोट करते चलिए, अगर आपको मन उबता होगा तो हम सही बोल रहे हैं। आप इस सभी को क्वेश्चन बैंक में मिला लीजिए, आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्वालियर की संधि नवंबर 1817, मंदसौर की संधि जून 1818। अब ये तीनों की संधि होती है। होता क्या है कि इन तीनों की संधि होती है और पेशवा, भोसले और होलकर तीनों मिलकर अंग्रेज से लड़ते हैं। पेशवा को खिड़की में हरा दिया जाता है, भोसले को सीताकुंडी में हरा दिया जाता है और होलकर को महिदपुर में हरा दिया जाता है। पेशवा, भोसले और सिंधी होलकर ये तीनों मिलकर अंग्रेज से लड़ते हैं, फिर भी मराठा हार जाते हैं। अंत में क्या होता है, पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता है और जो बाजीराव द्वितीय जो होते हैं उसको पेंशन दे दिया जाता है अंग्रेज द्वारा और उसको कानपुर के बिठूर में भेज दिया जाता है कि अब आप पेंशन हम खाइए, हमसे लड़िए मत, हम आपको पेंशन देंगे, सब मराठा हमको दे दीजिए। ये अंग्रेज का कहना था। ये आपका खत्म हुआ, ये आपका मराठा उत्कर्ष खत्म हुआ। दोस्तों, अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो तो फिर भी कमेंट कीजिए कि आपने ये किया, वो किया, गलत, जो भी है सही है। अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी बजा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।